दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा के संबंध में जारी किए गए विज्ञापन को लेकर, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिलती है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर जो एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा वो 1 अक्टूबर तक करा लिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर या टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के अंदर बैठना चाहते हैं तो इसके लिए आपको ये शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य तरीके से क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तभी आप बैठ सकेंगे। डिटेल में आपको जानकारी दी जाएगी। वीडियो को आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। शुरुआत करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसी जानकारियां जो कि आपको जान लेनी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर कई अलग अलग प्रकार की शिक्षक भर्तियों के विज्ञापन निकाले जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपको कुछ भर्तियां संविदा पर देखने के लिए मिलती हैं, तो कई सारी भर्तियां आपको शिक्षक भर्ती परमानेंट भी देखने के लिए मिलती हैं। जैसे कि बेसिक के अंदर जब प्राइमरी शिक्षक भर्ती निकाली जाती है, माध्यमिक के माध्यम से टीजीटी पीजीटी देखने के लिए मिलती है, राजकीय के माध्यम से एलटी गेट देखने के लिए मिलती है, कस्तूरबा गांधी विद्यालयों से जो आपकी वैकेंसी आती है वो केजीबी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है। इसी तरीके से कुछ एडेड विद्यालय भी होते हैं जो कि अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालय होते हैं, उसके अंदर भी शिक्षक भर्तियां निकाली जाती हैं। तो अलग अलग प्रकार के उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्कूल हैं उनके अंदर अलग अलग प्रकार की शिक्षक भर्तियां हैं और उनकी अपनी अपनी चयन प्रक्रिया देखने के लिए मिलती है। लेकिन इस वैकेंसी को लेकर जो मैं आपको जानकारी देने वाला हूं, ये उत्तर प्रदेश के अंदर तो निकलती है, लेकिन इसमें आने वाली नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के लिए सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ती है, तभी आप इस वैकेंसी के अंदर बैठ सकते हैं। तो ये तो था इसकी भूमिका। अब आते हैं मुद्दे पर वैकेंसी को लेकर कि क्या आपको वैकेंसी मिलेगी, कितने कितने पदों पर आएगी, कौन कौन आवेदन कर सकेगा और ये पात्रता परीक्षा क्यों पास करना अनिवार्य है। क्या इसमें यूपी टेट सी टेट नहीं होता है? तो बिल्कुल, इसमें यूपी टेट और सी टेट को मान्य नहीं माना जाता है। आपको ये पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी ही पड़ती है। चलिए समझ लेते हैं डिटेल में। जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ विद्यालय नवोदय विद्यालय संबंधित होते हैं, कुछ केंद्रीय विद्यालय होते हैं, कोई एकलव्य विद्यालय होते हैं और ये केंद्र सरकार के अंडर में आते हैं। लेकिन इनके अंदर जो वैकेंसी देखने के लिए मिलती है वो आपके उत्तर प्रदेश में भी होती है, लेकिन ये वैकेंसी उनसे भी अलग है। कैसे अलग है वो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे आप सभी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। ये एक तरीके की पात्रता परीक्षा है जिसमें लिखा हुआ है कि आर्मी पब्लिक स्कूल यानी कि एपीएस स्कूल के अंदर जो यहाँ से वैकेंसी निकाली जाती है उसमें शिक्षक बनने के लिए आपको ये वाली परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ से निकलने वाली प्राइमरी शिक्षक भर्ती और टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती उसमें वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनके पास में ये वाला स्कोर कार्ड होगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखने के लिए मिलेगा, जो कि 30 सितंबर से लेकर 1 सितंबर के बीच में करवाया जाएगा। रेगुलर कैंडिडेट के बारे में लिखा हुआ है कि मिनिमम 50% रॉ स्कोर आपके पास होना चाहिए और जो फिक्स टर्म यहाँ पे लिखी हुई है तो वो भी आप सभी के लिए दी गई है। लेकिन कुछ और जानकारियों के लिए समझें कि अगर बात की जाए कि अगर किसी ने ये परीक्षा पहले से पास कर रखी है तो क्या वो दोबारा दे सकते हैं? जी हाँ, दोबारा दे सकते हैं अपने स्कोर का सुधार करने के लिए। अब इसमें चयन कैसे होता है वो आपको समझ लेना चाहिए। इसमें जो आपका चयन होता है जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं, फिर एपीएस यानी कि आर्मी पब्लिक स्कूलों के माध्यम से वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। जैसे कि पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, पीआरटी के लिए, वहाँ पे अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अगर आपके पास में ये वाला स्कोर कार्ड होगा तो आपको यहाँ से चयनित किया जाएगा। अब जितने छात्र आवेदन करेंगे उसके आधार पर ये डिसाइड होगा। जैसा कि लिखा हुआ है कि पोस्ट ग्रेजुएट और इसके अलावा टीजीटी पीजीटी के लिए 50% आपके पास होने चाहिए, प्लस आपके पास में बीएड होना चाहिए। और साथ में नीचे पीआरटी के लिए लिखा हुआ है अगर बीएड है, बीएलएड है या बीएड है या डीएलएड है तो सभी अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं पे भी आपके सामने ये नहीं लिखा होगा कि आपके पास सी टेट होना चाहिए या फिर यूपी टेट होना चाहिए, यानी कि इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास में इनका ही जो शिक्षक पात्रता परीक्षा है वो क्वालिफाइड होनी चाहिए, जो कि आपके सामने लिखी हुई है। ये परीक्षा आपको 1 अक्टूबर 30 सितंबर को देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सी टेट और टीईटी इज नॉट मैंडेटरी फॉर अपीयरिंग इन द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट।
हाउएवर सीटेट और जो टीईटी कंडक्ट करवाया जाता है सेंटर, इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट के माध्यम से, इज मैंडेटरी एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट एज ए टीजीटी पीआरटी इज इन द रेगुलर एंड फिक्स टर्म। यानी कि जब आपको यहाँ से रेगुलर वैकेंसी निकाली जाएगी उस समय पे आप सभी के लिए यहाँ से मांगा जाएगा, लेकिन अभी इस परीक्षा में बैठने के लिए आपके पास टेट सीटेट होना कोई आवश्यक नहीं होगा। ठीक है। अगर बात की जाए एडहॉक के बारे में, यानी कि अगर कोई संविदा में वैकेंसी निकाली जाती है तो उसके लिए भी टेट सीटेट इनको नहीं चाहिए। यानी कि जब एपीएस के अंदर संविदा में वैकेंसी आएगी तो आपको टेट सीटेट की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं। लेकिन अगर आप इस परीक्षा में बैठना चाहते हैं, आपके पास टेट सीटेट नहीं है, तो आप इस परीक्षा को बैठें, क्वालिफाई करें, प्लस जब यहाँ पे रेगुलर की वैकेंसी आएगी तब आपके पास टेट सीटेट होगा तो चल जाएगा। अगर संविदा पर आती है तो नहीं, आवश्यकता नहीं है। ठीक है। तो ये पूरे तरीके से क्लियर है। कुछ और जानकारियाँ यहाँ पे लिखी हुई हैं एज रिलैक्सेशन के बारे में, जो कि अलग अलग कैटेगरी को मिलता है। 40 से लेकर 57 साल तक के अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि 21 से लेकर 40, और पीजीटी के लिए जो 57 साल तक की अधिकतम उम्र सीमा तय की गई है। एग्ज़ाम डेट की बात की जाए तो 30 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर के बीच में ऑनलाइन मोड पर आपका एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि लिखा हुआ है। एग्ज़ाम सेंटर की जानकारी बाद में आप सभी को दे दी जाएगी। अगर बात की जाए यहाँ पे आपके एग्ज़ाम को लेकर, तो पैटर्न आप सभी का लिखा हुआ है। फॉर ईच कैटेगरी देयर विल बी 200 क्वेश्चन, यानी कि 200 मार्क्स का आपका एक पेपर देखने के लिए मिलेगा। इसके साथ ही अगर बात की जाए टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी सभी में यही होगा। द क्वेश्चन पेपर विल हैव 200 क्वेश्चन फॉर द 1 मार्क ईच, यानी कि हर एक का आपको 1 नंबर मिलेगा, प्लस 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने के लिए मिलेगी। यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग को भी लागू किया गया है। अगर बात की जाए क्वेश्चंस के बारे में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन का जो रिकॉर्ड करते हैं ना एग्ज़ाम देते समय, उसकी बात की जा रही है। यहाँ पे आप सभी से 100 रुपये चार्जेस लिए जाएंगे, जो कि आपके आवेदन के रूप में होंगे। ठीक है। अगर बात की जाए वैकेंसी को लेकर, कितनी वैकेंसी निकाली जाती है, तो उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में आर्मी विद्यालय हैं। पूरे देश भर के अंदर लगभग 9 से 10 हज़ार पदों पर वैकेंसी निकाली जाती है। आर्मी पब्लिक स्कूलों के लिए अलग अलग स्कूलों के माध्यम से निकाली जाती है, और हर एक राज्य में अभ्यर्थी शिक्षक बन सकता है इस स्कोर कार्ड के साथ। यहाँ पे आप सभी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर किसी छात्र के मन में कोई सवाल है तो पूछ सकता है। लिखा हुआ है कैंडिडेट मोर देन अप्लाई, यानी कि एक पोस्ट से ज़्यादा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो पीजीटी के लिए हो, पीआरटी के लिए हो, या फिर टीजीटी के बारे में। इसी तरीके से यहाँ पे आपकी डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन लिखी हुई है कि 10 जुलाई से लेकर 10 सितंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 20 तारीख को आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे, और 30 तारीख को आपका जो परीक्षा वो करवाई जाएगी, और 23 अक्टूबर को आपका रिजल्ट घोषित हो जाएगा, जो कि एक फाइनल स्कोर कार्ड होगा परसेंटाइल के आधार पर, जैसे कि पीईटी के अंदर होता है। और उसी परसेंटाइल के आधार पर आप वैकेंसियों के अंदर बैठेंगे, जो भी वैकेंसी निकाली जाएंगी। अब यहाँ पर बात की जाए स्कूलों के बारे में कि यहाँ पे कौन कौन से स्कूल देखने के लिए मिलते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग ज़िलों के अंदर आपके स्कूल भी देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि हम उत्तर प्रदेश के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश आपको देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले मेरठ, यहाँ पे आगरा, यहाँ पे लखनऊ आप सभी के लिए आ जाता है। इसी तरीके से बहुत सारे यहाँ पे आप सभी के सामने लिखे हुए हैं, बरेली वगैरह ना, पिथौरागढ़, ये तो सारे के सारे उत्तर प्रदेश के विद्यालय हैं, जो कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। फिलहाल एग्ज़ाम की अगर बात की जाए, तो एग्ज़ाम सेंटर को लेकर वहाँ पे आपकी प्रेफरेंस ले ली जाएगी, आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अब यहाँ पे आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया जाता है कि पोस्ट ग्रेजुएट के लिए क्या होना चाहिए, संबंधित विषय के साथ आपने पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हो, प्लस यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बीएड आप सभी से मांगा जाएगा, जो कि कंपलसरी है। ठीक है। टेट सीटेट की कोई आवश्यकता नहीं है। तो पीजीटी को लेकर अलग अलग जानकारी हो जाती है। इसी तरीके से टीजीटी को लेकर बात की जाए, संबंधित विषय के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो, और जो आपका सब्जेक्ट है वो आपके पास होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड हो, वो ठीक है। अगर आपके पास सीटीईटी है तो ठीक, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये रेगुलर बेसिस पे काम आएगा, वैसे काम नहीं आता है। इसी तरीके से प्राइमरी को लेकर है कि प्राइमरी बीएड, बीटीसी, डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर उनके पास सीटेट है तो भी आवेदन करें, सीटेट नहीं है तो भी आवेदन करें, क्योंकि जब आपकी संविदा पर वैकेंसी आएगी तो आप संविदा के आधार पर चयनित कर लिए जाएंगी, और अगर आपकी वैकेंसी आती है दूसरे तरीके से तो उसके आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा, सीटीईटी के आधार पर। ठीक है। तो ये आप सभी के जो एग्ज़ाम सेंटर्स है वो लिखे हुए हैं आपके अलग अलग ज़िलों के अंदर। यहाँ पे लिखा है जैसे कि आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, है ना, बरेली, ये सभी यहाँ पे आप सभी के सामने दिए गए। आप लोग चाहें तो इनको पढ़ लेना। फिलहाल
जो आर्मी पब्लिक विद्यालय है उसके अंदर शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अगर आप इनकी आने वाली टीजीटी, पीजीटी और पीआरडी वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हैं तो ये परीक्षा आपको पास करनी पड़ेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।